सनातन में क्या ताकत होती है, कितने भी ये पादरी और मौलवी हैं पूरे दुनिया के, बागेश्वर धाम के इस आभास और इस शक्ति का सामना नहीं कर सकते। से हम कह सकते आपके देखते जाइएगा, हम टोपी वालों को भी सीताराम बुलवा देंगे, आपकी न्यूज पर बोल देते हैं, क्यों चिंता कर रहे हो तुम। बाबा बागेश्वर धाम चैलेंज टू ऑल मुस्लिम। जी हाँ, बाबा बागेश्वर धाम ने तमाम मुसलमानों को चैलेंज किया कि वो हर एक को हिंदू बनाएंगे और तमाम मुसलमान जो है वो सनातन धर्म कबूल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद इब्राहिम फ्रॉम पाकिस्तान। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि मतलब जो बाबा बागेश्वर धाम है वो हर वक्त मतलब जो है इस मुसलमानों के खिलाफ बोलते रहते हैं, ताकि मतलब जो इंडिया में हर वक्त हिंदू मुस्लिम होता रहे। लेकिन इस बार जो उन्होंने तमाम मुसलमानों को चैलेंज किया कि वो मतलब हर एक को जो हिंदू बनाएंगे और तमाम मुसलमान जो है वो सनातन धर्म कबूल करेंगे। सच में आप समझ सकते हो कि मतलब वीडियो कितनी इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम में से हर एक को, स्पेशली हर मुसलमान को तो ये वीडियो एक मरतबा जरूर देखनी चाहिए। और फिर उससे इसी से मुतालिक मतलब जो है ना एक सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से पूछा गया। देखते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का इनके बारे में क्या ख्याल है। यार वीडियो शुरू करने से पहले मतलब यार कई सारे लोग हैं जो मतलब वीडियो को थोड़ा सा देख लेते हैं और फिर एक नेगेटिव कमेंट करके चले जाते हैं। तो मेरे भाई आप वीडियो पूरी देखा करें ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ सके, और फिर जब आखिर में आप अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं तो सच में बहुत खुशी होती है। तो यार हमारी बातें तो होती रहेंगी, लेकिन पहले हम इस इंपॉर्टेंट वीडियो को शुरू करते हैं जो हमें एक बहुत बड़ा सबक देने वाली है। होता है मन में तरंग जागती है कि अमुक व्यक्ति आएगा, उससे उसकी यह ऐसी पीड़ा हो सकती है। हम उसको राम नाम ले करके और कलमबद्ध कर देते हो। ईश्वर की कृपा से ये सनातन की ताकत है कि वो सत्य निकलता है। और हम आपको बहुत अच्छे से जवाब दें कि सनातन में क्या ताकत होती है, कितने भी ये पादरी और मौलवी हैं पूरे दुनिया के, बागेश्वर धाम के इस आभास और इस शक्ति का सामना नहीं कर सकते। तो मुझे ये बताइए, मतलब अपना मजहब ठीक है, लेकिन भारत में चादर चढ़ाना विश्वास श्रद्धा है, लेकिन भारत में अर्जी का नारियल बांधना अंधविश्वास है। भारत में कैंडल जलाना श्रद्धा है, लेकिन बागेश्वर धाम की अर्जी लगाना अंधविश्वास है। ये दोगलापन लोग लाते कहाँ से हैं? हमें तो इस बात पे हंसी आ रही है। हम बहुत मनमौजी आदमी हैं। तो आपको इसका मतलब आपके इष्ट ने पहले ही बताया होगा कौन पीछे लगा है, कितने पैसे देकर लगा है। हाँ बिल्कुल, ये तो पता होना चाहिए। आभास बिल्कुल बिल्कुल। छतारी कथा 1.5 महीने 2 महीने पहले लगभग भाई साहब हुई होगी। हमारी तो पहली बार आपसे बात हो रही, कभी प्रत्यक्ष मिलना तो आप हमको, हम बहुत साधारण आदमी हैं भैया। और छतारी कथा में हमने कह दिया था कि मेरे भारत के सनातनीय लोगों, अब हमारे ऊपर जो हमें आभास गुरु प्रेरणा से हुआ, अब हमारे ऊपर लंबे लंबे हमला होने। ये तो फर्स्ट चुनौती है, ऐसी तो अभी बहुत चुनौतियां हमको पार करनी है। देखते जाइएगा, हम टोपी वालों को भी सीताराम बुलवा देंगे, आपकी न्यूज पर बोल देते हैं, क्यों चिंता कर रहे हो तुम। मैं जैन धर्म में सुनिएगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। और अधिकतर जो घर में जन्म लेते हैं उसी धर्म का पालन करते हैं, लेकिन मैं इंसानियत धर्म मानता हूं और तमाम धर्म की किताबों को पढ़ता हूं और तमाम लिखी हुई अच्छी बातों को मैं ज्ञान करता हूं। लेकिन एक बात आज जानना चाहता हूं कि आप यहाँ केवल, जैसा मुझे सुनने में और देखने में अभी पड़ रहा है, कि आप जो बात कह रहे हैं केवल इस्लाम धर्म की आखिरी बात, इस्लाम धर्म की सारी बातों को आप कबूल करवा रहे हैं और इस्लाम धर्म को सर्वोपरि मान रहे हैं। मैं भी मानूंगा अगर आप मेरी बात को, अभी ईसाई धर्म भी है, बौद्ध धर्म भी है, जैन धर्म भी है और सिख धर्म भी है, हिंदू धर्म भी है। और धर्म क्या है? धर्म तो मैं मानता हूँ पानी का धर्म ठंडा है, सूर्य रोशनी देता है उसका धर्म है, चांद रोशनी देता है वो धर्म है, हवा का बहना वो धर्म है। ये संप्रदाय है या क्या है, या किसको मानना चाहिए, या जो लोग जहाँ मान रहे हैं वो अच्छी बात है, या हम नहीं मान रहे हैं तो उसमें हमारा क्या नुकसान है? इसको जरा तमाम बहुत इंटरेस्टिंग है, पूरी वीडियो देखनी है आपने कि किस धर्म को मानने से और किस बात को मानने से मनुष्य का कल्याण हो सकता है। भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है मिलेगा और बहुत अहम सवाल पूछा है। वो कहते हैं कि वो इंसानियत धर्म में मानते हैं, सारी मजहब की किताब को पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि जाकिर बाकी लोग का हवाला देखे, लेकिन इस्लाम कहते हैं कि इस्लाम फाइनल है, इस्लाम मेन है। ये आपने जैसा कहा, इस्लाम मेन है। भाई साहब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वेद में लिखा है। अगर वेद में लिखा है कि आखिरी अवतार कल की अवतार है, अगर लिखा है तो मैं उस चीज को निकाल नहीं सकता हूँ ना। मैंने तो नहीं लिखा हूँ, उसी तरीके से बाइबल में लिखा है। आपने कहा बाइबल का, आपने कहा वेद का,
बाइबल में लिखा है, बाइबल पढ़ेंगे, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 12 to 14, ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, आई हैव मेनी थिंग्स टू से unto you, but he cannot bear them now, for he when the spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth, he shall not speak of himself, all that he shall speak. ये दे रहे हैं कि एक आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले। ये मैंने तो बाइबल नहीं लिखी ना, मैंने तहकीक की। अगर मैं तहकीक करता आप आके बोलो डॉक्टर जाकिर नाइक आप जो कह रहे बाइबल में नहीं है, लेकिन आपने कभी नहीं सुना, आप अजीब बात सुन रहे तो आपको अजीब लग रहा है, और बहुत लोग को अजीब लग रहा है। कुछ लोग कबूल करे, कुछ लोग कबूल करने से डरते, फर्क ये है। नहीं सुनिए बात, तो ये आप बोलना चाहिए जाकिर भाई बाइबल में गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 12 वर्स 14 है ही नहीं। अब लेके आओ बाइबल, पढ़ो मेरी बात, ये कल की पुराना है ही क्या नहीं, आपकी किताब में लिखा है तो मैं छुपा तो नहीं सकता हूं ना। मैं क्या कहता हूं कि सारी धार्मिक किताब को लो और यकसा है वो फॉलो करो, जो यकसा नहीं उसको छोड़ दो ना। तो अक्सर जितने अहम मजहब है, चाहे हिंदू मजहब है, चाहे बुद्ध मजहब है, चाहे ईसाईयत है, चाहे जुडाइज्म है, चाहे इस्लाम है, सारे में यकसा लिखा है। आप अगर पढ़ेंगे हिंदू मजहब की किताब, वेद पढ़ेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, ये चारों मेन मजहब को आप लेंगे, सब में लिखा है खुदा एक है, उसका कोई अक्स नहीं है, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो मैं थोड़ी छुपा सकता हूँ, मुसलमान भी चौंक जाते। इस्लाम और हिंदुइज्म भी यकसानियत हो ही नहीं सकती, कितने मुसलमान मेरे खिलाफ है। हिंदुइज्म और इस्लाम में यकसानियत हो ही नहीं सकती, लेकिन जब खुदा फरमाते तालव इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो यकसा है। मैं भाई साहब जितनी लंबी तकरीर में दे सकता हूँ हिंदू और इस्लाम मजहब में यकसानियत, उससे लंबी तकरीर दे सकता हूँ डिफरेंसेस के ऊपर, इख्तिलाफ पे। लेकिन मेरा काम इख्तिलाफ ने, मेरा काम यकसानियत का है, क्योंकि मैं तालिब इल्म हूँ। मैं अगर तकरीर करने लगूँ कि हिंदू मजहब और इस्लाम में डिफरेंस क्या है, तो और लंबी तकरीर कर सकता हूँ मैं। लेकिन मेरा काम है लोगों को जोड़ना, लोगों को तोड़ना नहीं। लेकिन जोड़ते वक्त जब मालूम पड़ रहा है सही, अगर बाकी के धार्मिक गुरु अपने लोग से नहीं कह रहे, क्या उनके किताब में लिखा है कि खुदा एक है, खुदा के अलावा किसी की और पूजा नहीं करना चाहिए, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी गलती है, मेरी गलती क्या है? और मैं तो खुले मंच पे बोल रहा हूँ ना, और मैं कहता हूँ कि आओ आपके धार्मिक आदमी को लेके आओ, अगर गलती है बैठ के हम डिस्कशन करेंगे, जिस तरीके से मैंने श्री रविशंकर के साथ किया था। श्री रविशंकर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा माने जाने वाले इन स्क्रिप्चर्स में श्री रविशंकर है, उनके साथ मुनाजरा किया मैंने ओपन स्टेज के ऊपर, ओपनली। तो इसके अंदर अगर हक बात सामने आ रही है, लोग हक कबूल कर रहे, उसमें क्या है? आप मुझे ऐसी कोई चीज लेके आओ जो मैं नहीं मानता हूं और कुरान और वेद में लिखे मैं फौरन मानूंगा। अब एक चीज पेश करो मुझे, एक जो कुरान और वेद में लिखा है जिसमें मैं अमल नहीं करता हूं, फौरन अमल करूंगा। भाई साहब समझ रहे क्या बोल रहा हूं मैं? इसको कहते हैं इंसानियत। खाली मुंह से बोलना इंसानियत क्या है? ये तो पॉलिटिशियन का काम हो गया। मैं सब में मानता हूँ, सब में मानता हूँ, सब में मानता हूँ, तो अमल तो करो। जो आदमी अमल नहीं करता, सिर्फ मुंह से बोलता है, वो तो माफ करना मेरे हिसाब से ये ढोंगी है। वो जितने लोग आते प्लेटफॉर्म पे बोलते सर्वधर्म एक है, वो ढोंगी है, उन्होंने अपनी किताब ही नहीं पढ़ी है। ऐसे ढोंगी लोग से क्या बात करना? मैं हक की बात कर रहा हूँ। आप एक चीज मुझे दिखाओ जो कुरान और वेद में लिखी है, मैं फौरन मानूंगा। चैलेंज करता हूं मैं, एक चीज लिखो जो आपके शास्त्र में लिखी और कुरान में लिखी है, फौरन मानूंगा मैं। इसको बोलते जिगर। यंग हूं मैं आपसे यंग हूं, लेकिन जिगर रखता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े मंच पे सिर्फ यहाँ ने दिगर ममालिक में जाके बोलता हूं, इसलिए लोग मुझसे डरते हैं कि आ जाएगा तो पोल खुल जाएगा, भाई हमारी दुकान बंद हो जाएंगी। लोग बोलते हैं हमारी दुकान बंद हो जाएंगी। मैं जब जानता हूं मैं हक के ऊपर, और जैसा आपने सुबह में कहा था कि लोग विरोध करेंगे अच्छे लोग का, वही बात। मैं हक की बात क्यों, किससे डरना? खुले मंच पे कह रहा हूं, मुझे आजादी इस देश में। अगर किसी को आने का मुकाबला करने का, तो डायलॉग भी करने को मैं तैयार हूं। ऐसा आदमी जिसके पास इल्म है, चाहे हिंदू मजहब का हो, चाहे क्रिश्चियनिटी मजहब का हो, कोई भी शख्स जो 10,000 पब्लिक, कोई भी हिंदू, कोई भी क्रिश्चियन दुनिया में जो अपने खुद की तकरीर पे 10,000 लोग को गैदर कर सकता है। यहाँ माशाल्लाह कितने लोग हैं? यहाँ तकरीबन 5-10 लाख लोग हैं, बराबर। सिर्फ 10,000 अपनी तकरीर पे अगर वो जमा कर सकता है और मुझसे मुनाजरा करना चाहता है, मैं तैयार हूँ। कोई आलतू फालतू रस्ते वाले से नहीं, 10,000 लोग को अपनी तकरीर पे जमा कर सकता है वो, और मुझसे मुनाजरा करना चाहता है, मैं तैयार हूँ। क्योंकि मैं हक की बात करता हूँ। खाली बोलना सर्वधर्म क्या है?
मैं सच्ची में लोग को एक करने चाहता हूं, जो कुरान में लिखा है, जो वेद में लिखा है, जो बाइबल में लिखा है। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो आपने देखी, होपफुली आज की वीडियो आप लोगों को बहुत जरूर अच्छा रिप्लाई दिया डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने। यार मतलब देखो, ये एक बात है कि मतलब दुनिया का कोई भी मजहब हो ना, वो हमें कभी भी इस बात का दर्ज नहीं देता कि आप मतलब जो किसी और के मजहब को बुरा भला कहो, क्योंकि हर मजहब हमें मतलब यही दर्ज देता है कि आप मतलब जो सच्चाई का साथ दो। और अगर ये बागेश्वर धाम जो है ये हर किसी का हाल बता देते, तो जब उनसे वो रिपोर्टर ने पूछा कि मतलब अगर आपको हर किसी का हाल पता है तो फिर तो आपको ये भी पता होगा कि कौन आपके पीछे लगे हुए, लेकिन उस सवाल को इन्होंने इग्नोर ही कर दिया और मतलब उसका जवाब ही नहीं दिया। और कोई भी शख्स जो है वो किसी सच्चे मुसलमान को कभी भी दीन इस्लाम से दूर कर ही नहीं सकता। और अगर ये बागेश्वर धाम हर किसी का हाल बता देते हैं तो फिर मेरे ख्याल से जो साइंटिस्ट हैं और ये जो मतलब डॉक्टर्स वगैरह, इनको खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि जब बाबा ही सब काम कर देता है तो फिर इनकी क्या जरूरत। और मतलब लोगों को भी इनकी इतनी अंधाधुंध पैरवी नहीं करनी चाहिए, मतलब कुछ कॉमन सेंस से काम लेना चाहिए ना। और फिर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने भी एक बहुत अच्छी बात की, मतलब अगर मैं इस्लाम और हिंदुइज्म में मतलब फर्क पर अगर तकरीर करूं तो मतलब मैं यकसानियत से लंबी तकरीर कर सकता हूं, लेकिन इस्लाम हमें किस बात का दर्ज देता है कि मतलब उस बात की तरफ आओ जो हमें यकसा है। और इस्लाम हमें कभी भी बदअमनी का दर्ज नहीं देता, और कोई भी मजहब जो है वो हमें कभी भी इस बात के दर्ज नहीं देता कि आप मतलब जो किसी और के मजहब को बुरा भला कहो। सो बागेश्वर धाम के इस चैलेंज के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी कीमती राय का इजहार आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मैं अभी चाहता हूँ आपसे इजाजत, आप अपना और अपने घर वालों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अभी के लिए अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।